बहुजन समाज पार्टी को दिया हुआ वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ वोट है। ये चुनाव उन हजारों मासूमों का है जिन लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर बांटकर लड़ाकर जिन लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया, ये उन्हें इंसाफ दिलाने का चुनाव है। ये उन हजारों नौजवानों का चुनाव है जो बेरोजगार हैं, जिनके हाथ में डिग्रियां हैं। साथियों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये उनको नौकरी दिलाने का चुनाव है, उन गरीबों को रोटी रोजी दिलाने का चुनाव है। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव है साथियों, इन बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं। इस सरकार ने सिर्फ अमीरों का कर्जा माफ करने का काम किया है। लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी के माफ कर दिए। वो इनके बाप का पैसा नहीं था, वो पैसा हम गरीबों का दिया हुआ टैक्स का पैसा था। लेकिन इन्होंने अपने दोस्तों को मालदार करने के लिए इन्होंने उन अमीरों को पैसा माफ करने का काम कर दिया। मैं आपसे कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र दिया है, अपना घोषणा पत्र दिया है, ऐलान कर दिया कि जैसे पिछली बार कर्जा माफ किया था ऐसे ही सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार भाई दानिश अली साहब के लिए आपका वोट, आपका समर्थन मांगने आया हूं। और समर्थन इसलिए मांगने आया हूं कि आप लोग वोट देते हैं, वोट से संसद चुनता है और संसद जाकर दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का काम करता है। आप सब जानते हैं कि ये जमीन, ये आसमान, ये हवा, ये सांसें, ये सब कायनात अल्लाह की बनाई हुई है। जो हमारे हिंदू भाई हैं वो ये मानते हैं कि ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, लेकिन हमारा मजहब, हमारा धर्म हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि हर चीज़ का जरिया है। अगर कमाल अख्तर ये जबान से कुछ बोल रहा है तो ये अल्लाह की दी हुई जबान है, उससे बोल रहा है। अगर हम लोग सुनते हैं तो ये भगवान के दिए हुए कान हैं, ये देखते हैं तो ये आंखें हैं। उसी तरह से इस लोकतंत्र के अंदर हमारी खुशहाली के जितने भी जरिए हैं वो सरकार के पास हैं। यहाँ पर खड़े हुए आपके पढ़े लिखे वो नौजवान जिनके माँ बाप ने जिनको पढ़ाया लिखाया, अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से इस काबिल बनाया कि वो पढ़ लिख कर कल उनकी बेटियों को शादी कराने वाले बनेंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। उन नौजवानों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूरा अख्तियार सरकार के हाथ में है। या ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनको अच्छी तालीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी सरकार के पास अख्तियार है। वो गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, उसको रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अख्तियार भी सरकार के हाथ में है। वो किसान जो मेहनत कर कर, मशक्कत कर कर, खून पसीना बहाकर दिन रात खेती किसानी कर कर अपने घर परिवार को पालता है, उसको अच्छी सहूलत, उसकी फसल की कीमत मिलेगी या उसे सस्ती बिजली, सस्ता खाद मिलेगा, ये अख्तियार भी सरकार के हाथ में है। यानी कि जितनी इस खुशहाली के अख्तियारात हैं, जितने खुशहाली के अधिकार हैं या हमारी बर्बादी के या हमें बर्बाद करने के अधिकार हैं, वो सारे के सारे लोकतंत्र में सरकार के पास है। याद करो साथियों, 10 साल पहले इस देश में परिवर्तन हुआ। 2014 के अंदर मोदी जी की सरकार बनी। क्या क्या वादे किए थे उन्होंने वादा किया था हम लोगों से कि अगर हमारी सरकार बनी तो 100 दिन के अंदर हम लोग महंगाई खत्म करने का काम करेंगे। अपने मैनिफेस्टो, अपने वचन पत्र में लिखा था। बताओ साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे हिंदू भाई बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले महंगाई पे बात नहीं करते, बनकर हिंदू मुसलमान पे बात कर कर वोट मांगते हैं। बताओ बीजेपी वालों से पूछो, अरे हम मुसलमानों को 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, आपको 400 रुपए में मिलना चाहिए तो और अच्छे होने चाहिए। अगर आपको पेट्रोल पंप के डीजल अगर हमारे हिंदू भाइयों को 35 रुपए में और मुसलमानों को 100 रुपए में मिल रहा है
तो ये सरकार बहुत अच्छी है और मोदी योगी जी बहुत अच्छे हैं। अगर घरों के अंदर मिलने वाला राशन, घरों के अंदर बनने वाला कड़वा काला तेल या घरों की सब्जी अगर हिंदू भाइयों को सस्ती मिल रही है, मुसलमानों को महंगी मिल रही है, तो वाकई ये सरकार बहुत अच्छी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, बताओ इतनी महंगाई बढ़ गई, सारी चीजें महंगाई आसमान पर छू गई। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जमाने में 60% महंगाई हो गई। इनका एक वादा झूठा हो गया कि 100 दिन के अंदर हम लोग महंगाई खत्म कर देंगे। याद रखना साथियों, ये महंगाई जो आती है ये मुसलमान या सिख या ईसाई के लिए नहीं आती है, बल्कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू मुसलमान के लिए आती है, हर हिंदू मुसलमान की कमर तोड़ती है साथियों। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं 100% वो लोग हैं या तो अपना जमीन खेती बाड़ी से अपना परिवार चलाते हैं, या उनका कोई कारोबार करने वाला आदमी है तो वो भी खेती बाड़ी के जरिए से चलता है। कोरोना हमारे यहाँ आया, लॉकडाउन लगा, पूरे देश के अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गए। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बचाने वाला कोई था तो इस देश का किसान था साथियों। क्या कहा था मोदी जी ने कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग आय दुगनी करने का काम करेंगे। क्या किसी किसान की आय दुगनी हुई? आय दुगनी करने का मतलब समझते हैं कि अगर आपके खेती के अंदर 2 लाख रुपए की सालाना आमदनी होती थी तो मोदी जी के चमत्कार से वो आमदनी सीधी 4 लाख हो जानी चाहिए। जो 4 लाख जो आमदनी होती थी वो 8 लाख हो जानी चाहिए, जो 8 लाख होती थी वो 16 लाख हो जानी चाहिए थी। बताओ, यहाँ पर आपसे कहकर जा रहा हूं साथियों, आप ये मैं इसका आलम ये है कि जो आय दुगनी होने वाला मामला था, जुताई महंगी, गहाई महंगी, बुआई महंगी, नलाई महंगी, सिंचाई महंगी, बिजली महंगी, खाद महंगा, सारे का सारा सब कुछ महंगा हो गया। अगर कुछ सस्ता है तो जो आप लोग मेहनत कर कर गेहूं पैदा करते हैं, आप गन्ना पैदा करते हैं, वो इन लोगों ने सस्ता करने का काम किया। ये एक और झूठ भारतीय जनता पार्टी का साफ हो गया। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे नौजवान हैं। क्या कहा था मोदी जी ने? इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पढ़े लिखे बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगे। बताओ साथियों, 2 करोड़ नौकरी में पूरे देश के अंदर 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए 10 साल के अंदर। 20 करोड़ को बांट दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर 20 करोड़ को बांटोगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है हमारा। हमारे पास आनी चाहिए 5 करोड़ नौकरियां। 5 करोड़ को बांट दो 80 जिलों के अंदर। 80 जिलों के हिसाब से हमारे जिले के अंदर भी कम से कम 5 लाख नौकरी आनी चाहिए। 5 लाख को 8 नगर पालिका नगर पंचायतों के अंदर बांट दो और बांट दो 667 ग्राम सभाओं के अंदर, तो तुम्हारे अकेले धरौना के अंदर 2000 नौकरी होनी चाहिए। बताओ, मुसलमानों को छोड़ दो, दलितों को छोड़ दो, कोई एक हिंदू भाई लाकर दे दो पूरे धनौरा के अंदर, जो आदमी आकर ये कह दे कि इस मोदी सरकार ने हम लोगों को नौकरी देने का काम किया है, तो कमाल अख्तर दानिश अली के लिए वोट नहीं मांगेगा आप लोगों से। नौजवानों के साथ धोखा, माँ बहनों के धोखा धोखा, इस देश की गरीब जनता के साथ धोखा इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये आप लोगों के पास किस नाम पे वोट मांगने आते हैं? ये हम लोगों को कहते हैं कि सारे के सारे मुसलमान देशभक्त नहीं होते। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम्हारे पास कौन सा प्रमाण पत्र है कि जो बीजेपी में वो देशभक्त है? अगर कोई दूसरी पार्टी में है तो देशभक्त नहीं है, या हम मुसलमान देशभक्त नहीं है? बैठे हैं यहाँ पे मौलाना साहब, अरे हम वो मुसलमान हैं, उस अल्लाह को मानने वाले मुसलमान हैं, उस कुरान को मानने वाले मुसलमान हैं, उस हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले मुसलमान हैं। मेरा कुरान मुझे ये बताता है, मेरा अल्लाह मेरा इस्लाम मुझे ये सिखाता है, हुजूर ने हमें ये बताया है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क का वफादार ना हो साथियों। तो बताओ हम लोग कैसे वफादार नहीं है?
हमसे वफादारी का आलम लेते हो। हमने वफादारी साबित करके दिखाई वीर अब्दुल हमीद के रूप में, वफादारी साबित कर कर दिखाई अशफाकुल्लाह के रूप में। और चले जाओ, आप जाकर देख लो, इंडिया गेट के ऊपर 38,000 उलमाओं और मुसलमानों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने फांसी के फंदे खाए थे। साथियों, ये मुल्क अगर तुम्हारा है तो ये मुल्क हमारा भी है। हमारे बुजुर्गों का खून पसीना इस मुल्क के, इस मिट्टी के अंदर मिला हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, फिक्र मत करना। यहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐलान कर दिया गठबंधन के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने ऐलान कर दिया, अगर हमारी सरकार बनी तो हम लोग जो नौजवान डिग्री धारक हैं, जिनके पास डिग्री है, वो नौजवान फिक्र ना करें। जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक हम लोग आप लोगों को 1 लाख रुपए साल नौकरी की तैयारी के लिए देने का काम करेंगे। साथियों, कह देना उन माओं से, बहनों से जो गरीब है, घरों के अंदर लाचार बैठी है, जिनके पास खर्चा देने को नहीं है, जो बेवा हो गई हैं, जो गरीब हैं, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर गरीब परिवार से एक महिला को तय करेंगे, एक महिला को चुनेंगे और उस महिला को 1 लाख रुपए साल देंगे, यानी 8,200 रुपए देने का काम करेंगे। साथियों, नौजवानों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यहां पर बैठे हैं किसान आदमी, फिक्र मत करना। इस सरकार ने सिर्फ अमीरों का कर्जा माफ करने का काम किया है। लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी के माफ कर दिए। वो इनके बाप का पैसा नहीं था, वो पैसा हम गरीबों का दिया हुआ टैक्स का पैसा था। लेकिन इन्होंने अपने दोस्तों को मालदार करने के लिए इन्होंने उन अमीरों को पैसा माफ करने का काम कर दिया। मैं आपसे कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र दिया है, अपना घोषणा पत्र दिया है, ऐलान कर दिया कि जैसे पिछली बार कर्जा माफ किया था, ऐसे ही सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। ये इसलिए कुंवर दानिश के लिए वोट मांगने आया हूं। और एक बात और कह रहा हूं साथियों, ये जहां तक कुंवर दानिश अली की बात है, आप लोग बीच में आओगे, कहीं आएंगे बहुजन समाज पार्टी वाले, मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, आप तो अभी ताजी धोखा खाए में बैठे हो। बड़े जोश से लड़ाया था एक बसपा वाले को कि तूफान खड़ा कर देगा, आंधी खड़ी कर देगा, मस्जिद की छत पड़वा देगा। लड़ाया था, नहीं लड़ाया था? कहां का खमीर था, कहां पहुंचा? वहीं पहुंचा ना। तो मैं आपसे सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों से, यहां मेरे हिंदू भाई बैठे हैं, बताओ साथियों, 3 तलाक से कौन से हिंदू भाई को फायदा है? अरे तुम्हारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, मेरा मजहब, जिस अल्लाह, जिस कुरान और जिस मजहब को मैं मानता हूं, 1400 साल पुराना है। हम लोगों का निकाह कैसे होगा, हम लोगों की शादी कैसे होगी, हम लोगों की नमाज कैसे होगी, हज कैसे होगा, हम लोग जब मरेंगे तो कब्र में कैसे दफीना होगा, हम लोग जब यहाँ पर जनाजे की नमाज कैसे होगी, ये आज तय नहीं हुआ या कोई सरकार तय नहीं करती है साथियों। ये सब 1400 साल पहले तय हुआ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का बिल इसलिए लाया गया कि हम लोगों के मदद के अंदर मदाखलत करनी थी और हम लोगों को जलील करना था। अगर कोई आदमी उसका समर्थन कर रहा था, कोई पार्टी समर्थन कर रही थी, तो वो बहुजन समाज पार्टी थी, जो 3 बार बीजेपी ने मिलकर समर्थन किया। और ये दानिश अली था जिस आदमी ने ये कह दिया कि मैं ऐसे बिल का समर्थन नहीं करूंगा कि जिन लोगों की नुमाइंदगी दानिश अली करता है, उन लोगों के खिलाफ पहले ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। यहां पर बैठे हैं डॉक्टर साहब, इनकी उम्र होगी 70 साल, इनके वालिद होते उनकी 110 साल, दादा भी इनके याद होंगे, उनकी उम्र होती 170 साल, परदादा भी याद होंगे। 200 साल का सिदरा तो यही बैठा है। ये बिल लेकर आते हैं CNRC का, और हम सबसे कहते हैं कि अब तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के रहने वाले हो नहीं, पैदा हो नहीं हो। 200, 250, 500 साल का सिदरा। लेकिन जब CNRC का बिल आ रहा था, तब बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट कर रही थी। इसलिए कह के जाता हूं साथियों, बहुजन समाज पार्टी को दिया हुआ वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ वोट है। इसलिए एक वोट दानिश अली को दे देना। और इसलिए दे देना साथियों
ये चुनाव दानिश अली या कमाल अख्तर का नहीं है, ये चुनाव उन हजारों मासूमों का है जिन लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर बांट कर लड़ाकर जिन लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया। ये उन्हें इंसाफ दिलाने का चुनाव है। ये उन हजारों नौजवानों का चुनाव है जो बेरोजगार हैं, जिनके हाथ में डिग्रियां हैं। साथियों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये उनको नौकरी दिलाने का चुनाव है, उन गरीबों को रोटी रोजी दिलाने का चुनाव है। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव है साथियों, इन बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी आए थे मुख्यमंत्री जी और उन्होंने क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? एक ही रोना था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को, सिर्फ जात बरादरी हिंदू और मुसलमान किसी नाम पर वोट नहीं लेना है। और जहां तक सवाल है तो मैं आपसे इतनी उम्मीद करने आया हूं धनौरा वालों कि आपसे निकली भी आवाज, इस धनौरा से निकली भी आवाज पूरे इस इलाके के, पूरे खदरी के और पूरे दाएं बाएं के अंदर जाती है। तुम्हारा लिया हुआ फैसला लोगों के घरों तक जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई गलती मत करना। जहां तक बैठे हुए यहाँ पर जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं, हम सब ने मुल्क को आजाद कराने के लिए इस देश में 2 मिनट अभी और है मेरे, देश के अंदर हम सब ने कुर्बानी दी। आपको याद होगा, जो बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, और जो नौजवान हैं उन्होंने किताबों के अंदर पढ़ा होगा। हमारी ये मादरे जमी, हमारी ये भारत माँ, और दानिश अली यहाँ पर बैठे हैं, मादरे जमी है। क्या कमाल अख्तर भारत माँ नहीं कह रहा? जो माँ हमें रोटी देती हो, जो माँ हमें खाने के लिए दाना रोटी देती हो, जो हमने जिस माँ ने हमें पैदा किया हो, जिस जमीन में हमें दबना है, तो जब हमारा मजहब ही उसे माँ का दर्जा देता है तो हम क्यों नहीं माँ का दर्जा दे सकते भाई? तो ये तो एक बहाना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, हम सब हिंदू मुसलमान भाइयों ने इस मुल्क को आजाद कराया। इनके बाप का मुल्क नहीं है। याद करो, हमारे उलमाओं ने फांसी खाई और हमसे तुम इम्तिहान लेते हो। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं हम कौन मुसलमान हैं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे मुसलमान जा रहे थे देश छोड़कर। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जमा मस्जिद से खड़े होकर कहा कि मुसलमानों कहां जा रहे हो अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़कर, कहां जा रहे हो अपने लाल किला ताजमहल को छोड़कर, कहां जा रहे हो मुसलमानों अपनी जामा मस्जिद को छोड़कर, कहां जा रहे हो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अजमेर को छोड़कर। और ठोकर मारी थी हम लोगों ने पाकिस्तान को और अपनाने का काम किया था इस मादरे जमीन भारत माँ हिंदुस्तान को। हम वो मुसलमान हैं साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बताओ साथियों, ये 2 दिन बचे हैं, ये 2 दिन दानिश अली के लिए, दानिश अली, कमाल अख्तर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी बनकर इन नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, अपने भाइयों के भविष्य के लिए आप 2 दिन दोगे या नहीं दोगे? बताओ, 2 दिन दोगे या नहीं दोगे? तो चले जाना गांव-गांव, चले जाना चौराहे-चौराहे जहां दानिश अली नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। आप लोग खुद पहुंच जाना। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, मोबाइल और फेसबुक के जरिए दानिश अली की मदद कर देना। बताओ, जिताओगे या नहीं जिताओगे? तो दोनों हाथ उठा के मुतमईन करके बताओ, दानिश अली को जिताओगे? बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।